आप सभी बिजली बिल से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आज हम ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपका बिजली का बिल माइनस में आएगा। हाइब्रिड इन्वर्टर आपका लाइट सरकार को भेजेगा भी, और लाइट जाने के बाद वो हाइब्रिड इन्वर्टर आपके घर के लोड को भी चलाएगा। आपका कूलर, एसी, पंखा के आप लगवाओ, आपकी आने वाली दूसरी तीसरी पीढ़ी तक ये आपको काम देगा। वैसे जैसे आप की सोलर कंपनी भी है, सोलर लगाते भी हो, ऐसा हुआ है किसी के साथ कि उसका बिल माइनस में आया हो? हाँ हाँ सर, हमारे पास ऐसे कई कस्टमर हैं जिनके बिल मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ। वो जो भी लाइट आपका प्लांट बनाएगा वो एक मीटर के थ्रू सरकार के पास चली जाएगी। ऐसे कैसे सरकार के पास चली जाएगी? नया मीटर लगेगा, वो भी सरकार आपको लगा कर दे देगी। उसी मीटर में नोट होगा कितनी आपने लाइट सरकार को दी है, कितनी लाइट आपने सरकार से ली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी बिजली बिल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि हम देखते हैं कि 2 महीने का बिजली बिल आया, किसी का 8,000, 10,000, 20,000 ऐसे आता है। तो आज हम ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपका बिजली का बिल माइनस में आएगा और हो सकता है कि सरकार भी आपको पैसे दे दे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे साथ इंजीनियर धर्मवीर है, तो इनसे भी आज बातचीत करांगे और सारी जो प्रक्रिया है यह जानेंगे। जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका एयर न्यूज़ के दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्ते। ऑफ कैमरा जो आप हम बात कर रहे थे, असलियत क्या है, ये बिल माइनस में कैसे आएंगे? सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमें भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है मार्केट में, कि लोगों को अभी तक ना अच्छी से जानकारी नहीं है कि सोलर किस तरह का है, कितने तरह का है, वो काम कैसे करता है, कौन सा सोलर उनके लिए फ़ायदेमंद है और किसका उनको फ़ायदा नहीं है। आज उसी पे बात करते हैं। तो हमारा मेन 3 टाइप का सोलर है। उसको हम बोलते हैं पहले ऑफ ग्रिड, एक ऑन ग्रिड सिस्टम है और एक हाइब्रिड सिस्टम है। बहुत सी जगह ये भी सुना होगा जी, बिना बैटरी के भी सोलर आ रहा है। तो आज उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आप आए हो, तो आपका बताते हैं, इस बात पे डिस्कस करते हैं। ऑफ ग्रिड में क्या था कि जैसे पहले गांव में लाइट नहीं थी, और शहर और कस्बे में तो लाइट थी 24 घंटे की, गांव में लाइट नहीं थी। वहाँ पर आपके बैटरी पे 2 पैनल 3 पैनल अटैच करके आपके बैटरी की चार्जिंग हो रही थी, और उस बैटरी के थ्रू आपके घर का लोड, जो भी पंखा, कूलर, फ्रिज या जो भी चला रहे थे दिन में, वो चल रहा था। लेकिन उसका बिजली के बिल में फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे तो बिजली के बिल थे भी नहीं, क्योंकि लाइट ही नहीं थी तो बिल कैसे आएंगे। उस टाइम से शहरों में और कस्बों में तो बिना बैटरी वाला ऑन ग्रिड सिस्टम ही लग रहा था। और अब जैसे जैसे हर गांव में लगभग अपने आसपास के एरिया में लाइटें 24 घंटे हो रही है, लोगों के बिल आ रहे हैं 5,000, 6,000, बहुत से लोगों के तो ज़्यादा बिल भी हैं। और उन लोगों की कन्फ्यूज़न ये भी है कि उन्होंने पहले जो बैटरी पे लगवा रखा है 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 पैनल, 4 पैनल, कि हमने तो सोलर लगवा भी रखा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे बिजली के बिल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो प्लांट पहले लगे हुए हैं वो सिर्फ आपकी बैटरी को चार्जिंग कर रहे हैं। ना तो उसमें आप सरकार को लाइट दे रहे हो, ना सरकार से लाइट ले रहे हो। तो आपको बिजली के बिल में उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना आपको बिना बैटरी वाले प्लांट में मिलेगा, ऑन ग्रिड प्लांट में। अब तो जैसे लाइट 24 घंटे है, हर गांव में, हर कस्बे में, शहर में तो पहले ही थी। वहाँ पर आप बिना बैटरी वाला ऑन ग्रिड सिस्टम लगा सकते हो। वो जो भी लाइट आपका प्लांट बनाएगा वो एक मीटर के थ्रू सरकार के पास चली जाएगी। ऐसे कैसे सरकार के पास चली जाएगी? नया मीटर लगेगा, वो भी सरकार आपको लगा कर दे देगी। उसी मीटर में नोट होगा कितनी आपने लाइट सरकार को दी है, कितनी लाइट आपने सरकार से ली है। उसके डिफरेंस का ही आपको बिल पे करना होगा। मान लो कि आपने 1,000 यूनिट सरकार को बना के अपने सोलर प्लांट से दे दी, और आपने सरकार से लिया 900 यूनिट, तो आपको सिर्फ 100 यूनिट का ही बिल देना होगा। कई बार चांस ये भी होगा कि आपने 700 यूनिट दे दी और सरकार से लिया 500 यूनिट, तो आपका बिल माइनस में भी आएगा। वैसे जैसे आप की सोलर कंपनी भी है, सोलर लगाते भी हो, ऐसा हुआ है किसी के साथ कि उसका बिल माइनस में आया हो? हाँ हाँ सर, हमारे पास ऐसे कई कस्टमर हैं जिनके बिल मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ। उनके बिल माइनस में आए हैं, किसी का -200 में आया, किसी का 500 में आया। कभी कभी बिल आपको देना भी पड़ सकता है 500 रुपये, 700 रुपये। वो लेना देना आपका सरकार से चलता रहेगा। हाँ जी, लेकिन ये है कि आपको डाउट होगा कि पहले क्यों नहीं लग रहा था ये गांव में, अगर ऐसी स्कीम थी। इसका एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि लाइट जाने के बाद ये प्लांट काम करना बंद कर देता है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि लाइट चली गई तो ये काम करना बंद कर देगा तो फ़ायदा क्या हुआ।
तो आपको यही क्लियर कर दूं पहले ही कि जहाँ पर लाइट की कंडीशन ठीक है, सिर्फ समस्या है बिजली का बिल, तो आप वहाँ ऑन ग्रिड प्लांट लगा सकते हो। और जिन लोगों को साथ में बैकअप भी चाहिए कि लाइट जाने के बाद हमें बैकअप चाहिए, कहीं लोगों को डेयरी का काम है या पेट्रोल पंप हो गए, वहाँ बैटरी ऑलरेडी रखी हैं, तो उन लोगों के लिए इसमें हाइब्रिड का ऑप्शन हो सकता है। हाइब्रिड इन्वर्टर आपका लाइट सरकार को भेजेगा भी, और लाइट जाने के बाद वो हाइब्रिड इन्वर्टर आपके घर के लोड को भी चलाएगा। आपका कूलर, एसी, पंखा जिस कैपेसिटी का भी आप लगवाओगे, या ज़्यादातर पेट्रोल पंप हो गए, स्कूल हो गए, वहाँ पर आप हाइब्रिड प्लांट लगा सकते हो, वो भी आपको बिजली के बिल में फ़ायदा देगा। लेकिन कॉस्ट की बात आती है तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है सोलर की, लगभग कितनी कॉस्ट होगी इसकी? सर मोटा मोटा बात करें हम तो एक प्लांट की कॉस्ट आपकी लगभग 2 से 2.5 साल के अंदर आप पूरी कर लेते हो। जितना आपने टोटल इन्वेस्ट किया है 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में वो रिकवर हो जाएगा। उसके लेकिन तब बाद तक ये मेंटेनेंस भी मांगेगा। ऑन ग्रिड में कोई मेंटेनेंस नहीं है, उसमें बैटरी लगी हुई नहीं है। जहाँ बैटरी होगी वहाँ आपको 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद बैटरी सिर्फ बदलवानी है। वैसे कोई इसमें मेंटेनेंस का चक्कर है ही नहीं सर। ये तो ये है कि आपका 2 साल में, 3 साल में आपने कीमत पूरी होगी, आने वाले 30 साल, 25 साल तक आपको लाइट फ्री मिलेगी। इसमें तो ये है कि आप लगवाओ, आपकी आने वाली दूसरी तीसरी पीढ़ी तक ये आपको काम देगा। ऑन ग्रिड जो सिस्टम लगाना है उसके लिए कहाँ संपर्क करें हम? सर आपको मैं नंबर दूंगा, अपने स्क्रीन पर आप नंबर शेयर कर दो हमारे। जो भी आपके कस्टमर देखने वाले सोलर लगवाना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनको पूरी डिटेल फ़ोन पे ही बता देंगे, और जो इच्छुक हो गए हम वहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल भाई, हम कॉन्टैक्ट नंबर नीचे चल रहे हैं। बाकी आगे अगली अगर हम जब बात करेंगे भाइयों से, तो जिन पे ये लगे हुए हैं, जिनके घर सोलर सिस्टम लगे हुए हैं और सरकार से जिनका बिल माइनस में आया, तो उन कस्टमरों से भी हम बात करवाएंगे आपकी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जानकारी अच्छी है और अच्छी जानकारी शेयर करनी भी ज़रूरी है। धन्यवाद।